हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आरकेडी रिव्यू जंक्शन। आज रिव्यू करेंगे मूवी थंडेल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थंडेल का सरल अर्थ है नायक। मछुआरे जो बड़ी बड़ी नाव में समुद्र में मछली मारने जाते हैं, उनका भी एक लीडर होता है जो मुसीबतों में पथ प्रदर्शक का काम करता है और जिसकी जिम्मेदारी होती है मछुआरों में एकता और अखंडता बनाए रखना और उनके जीवन की रक्षा करना। थंडेल मछुआरों के जीवन पर बनी वास्तविक कहानी है। इंटरवल तक आपको लगेगा यह दो नायक नायिका के प्रेम पर केंद्रित फिल्म है। दोनों के बीच काफ़ी गहरा प्रेम होता है जो बचपन से प्रस्फुटित होते आ रहा है, लेकिन नायिका नायक को जीवन साथी बनाने के प्रति थोड़ी दुविधा में होती है क्योंकि नायक मछली मारने दूसरे राज्यों में जाता रहता है और 6 महीने तक वापस नहीं आता। साथ ही समुद्र में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसमें मछुआरे मारे जाते हैं। गांव में कई महिलाओं को वह देखती है जो काफ़ी कष्ट में अपना जीवन बिता रही होती है। किसी का पति मर गया तो घर का सारा बोझ महिलाएं उठाती हैं। किसी का पति 6 महीने घर वापस नहीं आता तो घर की सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधों पर ही हो जाती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए नायिका अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी तनाव में और काफ़ी दुविधा में रहती है। इधर नायक प्रेम तो खूब करता है, लेकिन उसे सामाजिक दायित्व से उतना ही लगाव है। वह अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर किसी लड़की के प्रेम के पलों से बांधकर आम आदमी की तरह नहीं जी सकता। नायिका डिसाइड करती है कि वह किसी और से शादी कर लेगी। नायक भी ठान लेता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वह अपने सामाजिक दायित्व से मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म में ऐसा ट्विस्ट आता है कि यह न सिर्फ फिल्म को नई ऊंचाई प्रदान करता है बल्कि प्रेम को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। इंटरवल के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि समुद्र में आए भीषण तूफान में वे अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन समुद्र की लहरों ने उन्हें पाकिस्तान की सीमा में पहुंचा दिया। गरीब मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में आतंकवादी की तरह ट्रीट किए जाने लगे। पाकिस्तान की जेल में से निकलने में उन्हें 2 साल का वक्त लग गया। किस्मत अच्छी थी जो आज़ाद भी हो गए, अन्यथा कितने गरीब मजदूर आजीवन जेल में सड़कर मर जाते हैं। सरकार को इतनी सूझ और फुर्सत कहाँ होती है कि वह गरीब मछुआरों के जीवन का हिसाब रख सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन मछुआरों की जान भी बच सकी तो सिर्फ महिलाओं की हौसलों और अथक प्रयास के कारण। और सबसे प्रेरक शक्ति रही नायिका का नायक के प्रति प्रेम। नायिका किसी सफल व्यक्ति से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन नायक से आखिरी विदा लेकर, नायक से औपचारिक इजाज़त लेकर, नायक को शादी का प्रथम आमंत्रण देकर। इसके लिए नायक जिंदा वापस आना चाहिए था। नायिका अपने सत्याग्रह से पूरे सरकार मुख्य मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाती है और लोगों की सहानुभूति से सरकार को भी आखिरकार पाकिस्तान से नेगोशिएट करना पड़ता है और इन मछुआरों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त होता है। इस असाधारण परिस्थिति से गुजरकर नायक नायिका के बीच प्रेम इतना बलवती और प्रगाढ़ हो जाता है कि सारी दुविधाएं शंकाएं खत्म हो जाती हैं और सारी दुनिया कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अभिनेत्री साई पल्लवी की एक खासियत रही है कि वो जो भी भूमिका करती हैं वो उसी की होकर रह जाती है। उनकी जगह किसी और की कल्पना करना नामुमकिन हो जाता है। इस फिल्म में साई पल्लवी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगती हैं। नागा चैतन्य का भी काम अच्छा है। फिल्म को डायरेक्ट किया चंदू मोंदेती ने, जो इससे पहले प्रेमम जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। फिल्म को मेरी तरफ से 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। धन्यवाद।